बजट 2026 में डिफेंस सेक्टर को सबसे ज्यादा उम्मीदें थीं और कहीं ना कहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जब अपनी बजट स्पीच शुरू करी तो पूरा देश ये देख रहा था कि क्या डिफेंस सेक्टर के लिए एलोकेशन होगा उम्मीद के मुताबिक। और जब एलोकेशन हुआ उसके बाद ये जो रिकॉर्ड नंबर्स हमारे सामने प्रोजेक्ट किए गए, आज बात उस पर करेंगे। जी हाँ, रक्षा मंत्रालय को यानी डिफेंस मिनिस्ट्री को मिला है रिकॉर्ड एलोकेशन 7.8 लाख करोड़ यानी 7.8 लाख करोड़ रुपए का एलोकेशन मिला है रक्षा मंत्रालय को। और डिफेंस सेक्टर के ऊपर खासा मेहरबान है इस समय सरकार, और होना भी चाहिए क्योंकि जिस तरीके की जियोपॉलिटिकल टेंशंस के बीच में इस समय भारत खड़ा हुआ है, जिस तरीके से दूसरे देशों के साथ हमारे टर्म्स, हमारे एमओयूज हो रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ अगल बगल के देशों में टेंशंस बढ़ती जा रही हैं और हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ ऑपरेशन सिंदूर जैसे टर्म्स हमें निभाने पड़ रहे हैं, तो डिफेंस सेक्टर को मजबूत करना बेहद जरूरी है। लेकिन कितनी मजबूती मिली है ये समझने की कोशिश करेंगे बजट को डिकोड करके। हमारे साथ इस समय कमांडर नवनीत कौशिक हैं, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पे। उनका स्वागत कर लेते हैं। सर, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू गुड रिटर्न्स। थैंक यू अनिमा, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। सर, एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक एलोकेशन मिला है क्या बजट 2026 में डिफेंस मेरे सेक्टर? हिसाब से, मेरी राय में एक्सपेक्टेशन के हिसाब से है। लाइक बजट आप हमेशा ज्यादा मांग सकते हैं, बट बीइंग वेरी रैशनल विथ जो हमारी इकोनॉमी है उसके हिसाब से आई थिंक डिफेंस का एलोकेशन अच्छा है। पिछले साल के मुकाबले 15% की बढ़ोतरी है और 21% जो है आपका कैपिटल आउटले बढ़ा है। तो मेरी राय में ये जो कैपिटल आउटले बढ़ा है उससे हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ और तेजी से बढ़ सकते हैं। अगर आपको याद होगा, जब मैंने पहले प्री बजट में था तो मैंने बोला था डिफेंस को आप आइसोलेशन में नहीं देख सकते। तो अगर आप 75% इंडिजिनाइजेशन की तरफ जा रहे हैं डिफेंस में, तो अगर बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो वो बहुत ही मुश्किल होगा उस तरफ बढ़ना। तो अगर आप देखें पॉलिसी में जिस हिसाब से डिफेंस एलोकेशन हुआ है, सेमीकंडक्टर मिशन है, इंपोर्ट्स हैं, एमआरओ की तरफ जो इंपोर्ट्स हैं वो सब्सिडाइज हो गई हैं, तो बहुत ही मेरे हिसाब से काफी अच्छा बजट है डिफेंस के लिए। डिफेंस के लिए बिल्कुल अच्छा बजट एक्सपेक्ट किया जा रहा था और वैसा ही कुछ सामने आया है। मैं आपको दो फिगर्स और बता देती हूँ, खासतौर से 1,80,000 करोड़ से बढ़कर कैपिटल एक्सपेंडिचर जो मॉडर्नाइजेशन पे करना है डिफेंस सेक्टर के, वो कर दिया गया है 2,19,000 करोड़। यानी कि नई खरीद, नए हथियार, नए इक्विपमेंट्स और नई टेक्निक पर इसको खर्च किया जाने वाला है। सर, मेजर एलोकेशन तो मिला ही मिला, टेक्निक्स की खरीद पर भी अच्छा खासा एलोकेशन, अच्छा खासा एक्सपेंडिचर करेगी सरकार। लेकिन यहाँ पर बात वही कि क्या टेक्निक्स इंपोर्ट करना इंपॉर्टेंट है, या जब हम राफेल जैसी चीजों को लोकलाइज कर रहे हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा आत्मनिर्भर होना भी जरूरी। ये बहुत ही बैलेंसिंग एक्ट होगी, क्योंकि आपको लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी भी देखनी है और शॉर्ट टर्म कमिटमेंट्स भी देखने हैं। शॉर्ट टर्म कमिटमेंट पे जैसे जियोपॉलिटिक्स जिस हिसाब से चेंज हो रही है, कुछ चीजें आपको फौरी इलाज करने हैं जो अभी जरूरत है। जो अगर आपको राफेल चाहिए, आपको अपने एयरफोर्स स्ट्रॉन्ग करनी है, आपको नई वेपन सिस्टम्स चाहिए, वो चाहिए, उसके लिए आप वेट नहीं कर सकते। लेकिन लॉन्ग टर्म प्लान भी गवर्नमेंट का है। अगर आप बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर की सपोर्ट देखें, जो गवर्नमेंट ने जो बजट एलोकेशन किए हैं वो डायरेक्टली आपको नहीं दिखेंगे, लेकिन स्पेस में देखिए, सैटेलाइट्स की तरफ देखिए, जहां पे आपकी जीएसटी को कम कर दिया गया है, उससे वर्किंग कैपिटल जो है वो फ्री हो जाएगा स्टार्टअप्स या कंपनीज के लिए। वो सारी चीजें और जो है ये बहुत ही बड़ा वैल्यू एडिशन कर रहे हैं डिफेंस की तरफ, ये छोटे छोटे जो सुधार है पॉलिसी में। जी, अगर देखा जाए सर तो पिछले बजट से लगभग 14 से 15% का उछाल इस समय डिफेंस एलोकेशन में आया है। जो एलोकेशन इस समय 7.8 लाख करोड़ का मिला है, वो पिछले बजट से कंपेयर करने पर 14 to 15% उछाल है। पिछले साल अगर हम देखें तो जब डिफेंस को एलोकेशन मिला उसके बाद कई ऐसे मेजर इवेंट्स हुए जिसमें इंक्लूडिंग ऑपरेशन सिंदूर है, और दूसरी तरफ चाइना की जो टेंशन है वो भी बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं इंडिया अपनी डिफेंस स्ट्रैटेजी को थोड़ा मजबूत करता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या इसके पीछे का विजन है? डिफेंस स्ट्रैटेजी मजबूत करना एक आवश्यकता है,
और जैसे मैंने कहा कि सप्लाई चेन्स वगैरह जो है वो उसमें बहुत ही ज्यादा फोकस इंडिजिनाइजेशन की तरफ होगा और डाइवर्सिफिकेशन ऑफ आपकी सप्लाई चेन्स की तरफ होगा, क्योंकि जिस हिसाब से जो दुनिया बदल रही है, जो आपके दोस्त हैं वो बदल रहे हैं, उसमें आपको बहुत सारी चीजें रीअलाइन करनी पड़ेंगी। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मैं कह चुका हूं, आत्मनिर्भर भारत। आपको अपनी कैपेसिटी डेवलप करनी पड़ेगी, और आप अगर टीओटी भी कर रहे हैं, जो कि आपकी आज जरूरत है, क्योंकि इमीडिएट तौर पे आपकी वो रिक्वायरमेंट है, लेकिन उस टीओटी को लेने के बाद भी आपको उसके ऊपर और आर&डी करके उसको और बेहतर बनाना आपके लिए इंपेरेटिव होगा। तो इसलिए सरकार का जो फोकस है वो आर&डी की तरफ भी बहुत है, जहां पे सरकार ने और सॉप्स दिए हैं। जो डीएसटी का जो फंड है आरडीआईएफ, वो भी डिफेंस टेक्नोलॉजी की तरफ काफी सपोर्ट करेगा उस आर&डी में। सर, जरूरत अभी फिलहाल के लिए मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस, आर&डी पर फोकस, या फिर टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट पर फोकस, कहाँ पे ज्यादा फोकस रखना चाहिए? ये जो एलोकेटेड बजट है इसको कहाँ ज्यादा खर्च करें, ये आखिरी सवाल आपसे। सी इसमें क्या है, अगेन आई गो बैक टू द कॉमन थिंग, इट्स अ बैलेंसिंग एक्ट। टेक्नोलॉजी जरूरी है, एमएसएमई मैन्युफैक्चरिंग बहुत ही जरूरी है, और आर&डी भी जरूरी है। बिकॉज आर&डी होगी तब आपकी टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो आपकी मैन्युफैक्चरिंग भी चाहिए। तो ये डिफेंस तीनों आपस में स्टार्टअप्स का रोल भी इंटरडिपेंडेंट। यहाँ पर इम्पोर्टेंस रखता है सर, डिफेंस स्टार्टअप्स का रोल। स्टार्टअप्स आपको, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल स्टार्टअप्स का होगा, क्योंकि वहीं पे आपकी एक आर&डी जो है बहुत ही से मजबूत तरीके से वहां पे जाएगी। तो स्टार्टअप आर गोइंग टू बी योर ड्राइवर्स, दे विल बी द मेन स्टे ऑफ डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजीज। बिकॉज जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है उनके पास अपनी तरह की प्रॉब्लम होती है, स्टार्टअप्स के पास अपनी तरह की प्रॉब्लम होती है, लेकिन उनके पास अपनी तरह की एक फ्रीडम भी होती है। तो वहां पे इनोवेशन करना, नई टेक्नोलॉजी बनाना ज्यादा आसान होता है। बल्कि अगर आप किसी बड़ी इंडस्ट्री में जाएं, तो बड़ी इंडस्ट्री में आप एक, जैसे कहते हैं, एक एयरक्राफ्ट बना सकते हैं, लेकिन सब कंपोनेंट्स में उसको और बेहतरी करने के लिए स्टार्टअप ज्यादा अच्छा काम करेंगे उसमें। जी, थैंक यू सो मच नवनीत सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब डिफेंस का एलोकेशन तो मिल चुका है उम्मीद के मुताबिक, शायद उम्मीद से थोड़ा ज्यादा मिला है, लेकिन अब इस एलोकेशन के बाद कितना बूस्ट आता है डिफेंस सेक्टर में और कहां पर इस एलोकेशन को किस तरीके से खर्च किया जाता है, ये देखने की बात होगी। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।